मिकाइल रेड फ्लोरिडा के रहने वाले एल्ड्रेड अपनी सर्च बोट को जांच पर रख रहे हैं। उस पर रखी तमाम मशीनों, चरखी, रस्से और पानी के भीतर काम करने वाला रोबोट को वो देख रहे हैं। ये वो साधन है जिनकी मदद से वो अटलांटिक की गहराइयों में दबे पड़े जहाज से खजाना निकालने के मिशन में अगला कदम बढ़ाने वाले हैं। जिस जहाज के खजाने की तलाश वो कर रहे हैं उसका नाम था एसएस कनाट। अपने वक्त में वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टीमर था। 370 फुट लंबा वो जहाज 1000 लोगों ने मिलकर करीब 9 महीनों तक दिन रात मेहनत करके बनाया था। वो इंग्लैंड से अटलांटिक पार स्थित अमेरिका का लंबा सफर एक बार तय कर चुका था, मगर अपने दूसरे दौरे पर वो जहाज सन 1861 में ग्लूसेस्टर के समुद्र तट से करीब 100 मील दूर हादसे का शिकार हो गया था। पहले एसएस कनाट के इंजन रूम में पानी भरने लगा था। जैसे तैसे उसे रोका गया तो न जाने कैसे उसमें आग लग गई। एक के बाद एक 2 मुसीबतों से जूझते जहाज पर सवार करीब 600 लोगों को तो पास से गुजरते एक छोटे से जहाज ने बचा लिया था, मगर एसएस कनाट को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। कनाट के साथ ही डूब गया था उस पर लदा हुआ सोना, जिसकी कीमत आज करोड़ों डॉलर आंकी जा रही है। इसी जहाज के खजाने को निकालने के मिशन पर है फ्लोरिडा के मिकाइल रेड। वो कोई प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर नहीं या खजाना तलाशने वाले नहीं, वो कारोबार में अच्छा खासा पैसा और नाम कमा चुके हैं। फ्लोरिडा में बचपन गुजारने वाले एल्ड्रेड अपने पिता के साथ समंदर में सैर के लिए जाते थे, मछलियाँ मारते थे, समुद्र में डुबकी लगाना, डूबे हुए जहाजों के मलबे खोजना उन्हें पसंद था। उसी वक्त उन्होंने ट्रेजर हंटर में फिशर का किस्सा सुना था। फिशर ने फ्लोरिडा के पास डूबे स्पेनिश जहाज डाटोजा गहराइयों में डूबे खजाने को समुद्र की तलहटी से ढूंढकर निकाला था। एल्ड्रेड समुद्र में डूबे खजानों की तलाश के किस्से शौक से पढ़ते थे, मगर ऐसे खजाने तलाशने का लालच उन्हें कभी नहीं आया। फिर भी टेलर और उनकी टीम ने एसएस कनाट के बारे में ढेर सारी जानकारियां जुटा डाली हैं। मसलन ये जहाज 21 अप्रैल 1860 को पहली बार अमेरिका के सफर पर इंग्लैंड के न्यूकैसल से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उसका दूसरा सफर कभी पूरा नहीं हो सका। 6 अक्टूबर 1860 को इंग्लैंड से अमेरिका आते वक्त जब एसएस कनाट बोस्टन शहर से महज की दूरी पर था तो पहले उसके इंजन रूम में लीकेज का पता चला। जैसे तैसे ये मुसीबत टाली गई तो इंजन रूम से आग निकलती देखी गई। मुश्किल वक्त में कनाट के कैप्टन ने पास से गुजर रहे जहाजों से मदद की गुहार लगाई। एक छोटा कारोबारी जहाज पास आया जिसका नाम था मिनी शेफर। कैप्टन ने कनाट पर सवार सभी 600 लोगों को तो बचा लिया, मगर अपने जहाज को नहीं बचा सके और उसी के साथ डूब गया उस पर लगा हुआ खजाना। पिछले 150 सालों से वो वैसे ही अटलांटिक की गहराइयों में पड़ा हुआ है। 2015 की गर्मियों में एल्ड्रेड और उनके साथियों ने अटलांटिक के भीतर एसएस कनाट का मलबा खोजने में कामयाबी हासिल कर ली। आधुनिक मशीनों की मदद से एंडुरेंस की टीम ने समुद्र में 300 मीटर की गहराई से जहाज के मलबे से बोनचाना की प्लेट, इत्र की शीशी और कांच की बोतल ढूंढ निकाली थी। चाइना प्लेट पर उस कंपनी की मुहर थी जो एसएस कनाट कंपनी की मालिक थी। अटलांटिक रॉयल मेल्स टीम ने नेविगेशन कंपनी इधर सोनार सिस्टम की मदद से मलबे की तस्वीरें लेने की सोची थी। इसके लिए रिमोट से चलने वाले रोबोट की मदद भी ली गई थी। इस काम में किंग का तजुर्बा बहुत काम आया था। जब समुद्र के भीतर जहाज का मलबा दिखा तो किंग खुशी से झूम उठे थे, लेकिन ये शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ गया जब टीम एंडुरेंस बेहतर सोनार सिस्टम और बड़े रोबोट सिस्टम के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरी। पता चला कि एसएस कनाट का मलबा बुरी तरह मछली मारने के जाल में उलझा हुआ है। पहली बार की तस्वीरों में ये जाल नहीं दिखे थे। खजाने तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मलबे से ये जाल हटाना जरूरी था। जब सोनार सिस्टम से ली गई तस्वीरों को एल्ड्रेड और टेलर ने अपने लैपटॉप पर देखा तो उन्हें अपनी चुनौती का अंदाजा हुआ। एक्लिप्स ग्रुप के मुखिया स्टीव एमोर भी एक दिलचस्प शख्सियत हैं। समुद्र के भीतर डूबी चीजों को निकालने के उस्ताद। वो टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून के साथ काम कर चुके हैं। 2 बार टाइटैनिक के मलबे तक समुद्र में डुबकी लगा चुके हैं। जून 2009 में अटलांटिक में डूबे एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 के मलबे को उन्होंने ही निकाला था। इसके अलावा उन्होंने समुद्र की गहराइयों से ऐसे ही और डूबे विमानों के कई मलबे निकाले हैं। ए मूर कहते हैं कि उनके बरसों लंबे करियर में ये पहला मौका है जब वो खजाने की तलाश के किसी मिशन से जुड़े हैं।
वो अपने गले में एक खास सिक्का पहने हुए हैं जिसे उन्हें मशहूर ट्रेजर हंटर मिल फिशर ने दिया था जब वो उनसे अचानक टकराए थे। फिशर ने ये सिक्का फ्लोरिडा के पास डूबे स्पेनिश जहाज अटोचा से निकाला था। वो चाहते हैं कि इस कनाट के खजाने को गहरे समंदर से निकालने से जो कामयाबी मिलेगी वो उनकी कंपनी एंड्योरेंस को शोहरत की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। लाखों डॉलर का मुनाफा होगा। आगे खजाने की तलाश करने वाले उनके तजुर्बे की मदद लेंगे। ये एक जोखिम भरा कारोबार है। YouTube चैनल नेक्स्ट न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब